अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इंग्लिश। आज की इस क्लास में हम कुछ मज़ीद क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं में से हमने जवाब ढूंढने हैं कि क्वेश्चन में से ही हम कैसे जवाब दे सकते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन बनाना सीखे थे और उनके कुछ आंसर दिए थे कि किस हाँ और ना में हम जवाब दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखना है कि क्वेश्चन में से किस तरह हम आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि उसी क्वेश्चन का आंसर किस तरह हम बना सकते हैं। तो आए चलते हैं आज की क्लास की तरफ और जानते हैं कि किस तरह हम ये कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर देना। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम इसको देखेंगे और इन्हीं में से कैसे आंसर करेंगे। सबसे पहले, क्या आप कॉलेज जाते हैं? डू यू गो टू कॉलेज? क्या आप कॉलेज जाते हैं? अब इसी में से हमने आंसर निकालना है, हाँ या ना, इन दोनों में से कोई भी। तो डू इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? यस। अगर हाँ में हमारा आंसर है तो हम यस लगाएंगे। आई यू की जगह आई, क्योंकि अब ये हमारा जवाब है। आगे वाला बिल्कुल स्ट्रक्चर इसी तरह रखना है, सिर्फ यू की जगह आई लगाना है और अगर डू है तो उस जगह यस लगाना है। यस आई गो टू कॉलेज, ये हमारा हाँ में अगर जवाब है तो हम क्या लिखेंगे? यस आई गो टू कॉलेज। तो अगर हमने ना में जवाब देना हो तो क्या करेंगे? नो। आगे इसी तरह आई, यहाँ पे डोंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ना पे हमने जवाब देना है गो टू कॉलेज, और ये हमारा ना में जवाब हो गया। इसी तरह अगला सेंटेंस, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? चलिए अब इसका आंसर बनाते हैं। यहाँ पे हमने यू की जगह आई का इस्तेमाल किया था। अगर क्वेश्चन में यू था तो आई, अगर क्वेश्चन में आई है तो यहाँ पे हम यू लगाएंगे। यस आई की जगह क्या होगा? यू। यस यू स्पीक इंग्लिश, हाँ तुम इंग्लिश बोलते हो। तो ये हमारा पॉजिटिव आंसर हो गया। अब नेगेटिव, नो यू, आगे इसी तरह डोंट, क्योंकि नो है तो इसलिए डोंट स्पीक इंग्लिश, नहीं तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? तो अब इसका हम पॉजिटिव आंसर देखते हैं। ये जो वी है इस जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो चले जानते हैं आंसर में वी की जगह हमने क्या यूज़ करना है। तो ये जो वी है ना, इस जगह अगर हम शामिल हैं बात में तो वी लगाएंगे। जैसे सॉरी, यस वी अगर हम जवाब में शामिल हैं, अगर नहीं है तो प्ले क्रिकेट। अगर जवाब में हम शामिल नहीं हैं तो वी की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी की जगह हम यू इस्तेमाल करेंगे। यस वी या यू अगर हम शामिल नहीं हैं तो यू प्ले क्रिकेट। तो आपने इसको गौर किया कि हमने वी और यू को इस्तेमाल किया इसमें। तो आगे वाला क्या है? क्या वो किताबें पढ़ते हैं? ओ सॉरी, इसका नेगेटिव आंसर, नो वी या यू डोंट प्ले क्रिकेट, नहीं हम या तुम क्रिकेट नहीं खेलते। तो आगे वाला जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है वो? क्या वो किताबें पढ़ते हैं? डू दे रीड
बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ते हैं? तो इसका पॉजिटिव आंसर में हम देखेंगे कि दे की जगह क्या लगाना है, यस दे, क्योंकि दे की जगह दे ही लगेगा तो इसलिए दे ही लिखा, रीड बुक्स, यस दे रीड बुक्स। तो अब नेगेटिव आंसर, नो दे डोंट रीड बुक्स, नहीं वो किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो आपने देखा हमने इन क्वेश्चन को किस तरह इनमें से आंसर निकाले, किस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर निकाले, यू की जगह क्या इस्तेमाल किया, और इसी तरह हमने नीचे देखा वही की जगह अगर हम शामिल हैं तो वही और नहीं है तो यू। तो इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें कैसे हम क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल सकते हैं। दरअसल सारे ही क्वेश्चन में आंसर होते हैं। तो ये कुछ हैं जहाँ पे हम ये देखा कि यू की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आई की जगह क्या इस्तेमाल सकते हैं क्वेश्चन में। तो यू की जगह हम आई या वही इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर में। अगर आई हमें शामिल है तो आई, और अगर बहुत सारे शामिल होंगे या सब शामिल होंगे तो वही। तो आई और वही जब यू होगा क्वेश्चन में। इसी तरह जब क्वेश्चन में आई होगा तो हम यू का इस्तेमाल करेंगे, और क्वेश्चन में वही हुआ तो वही या यू का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे वाला योर, तो यू, तो आगे वाला योर, तो योर में हम माई या और इस्तेमाल करेंगे, और जब अगर क्वेश्चन में माई है तो योर इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन में और है तो योर या और इस्तेमाल करेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर या क्वेश्चन में ही, शी, इट, दे आ जाते हैं तो इस जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी नहीं बल्कि इन्हीं को आंसर में लिखेंगे। ही आया तो ही, शी और इट, दे इसी तरह आंसर में लिखेंगे। और अगर कोई सिंगल नाम आता है तो इसकी डिटेल हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ यहाँ से लर्न किया होगा, सीखा होगा, और मुझे उम्मीद है आप इससे प्रैक्टिस करेंगे, सही तरह समझेंगे, देखेंगे। और अगर कोई भी आप जानना चाहते हैं या मुझसे वीडियो में कोई गलती हुई, मिस्टेक हुई है, आप नहीं समझ सके तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। तो जाते जाते मैं ये कोई क्वेश्चन हैं जो आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे के जा रहा हूँ, ताकि आप इन्हीं का आंसर लिख सकें, हाँ और ना में दोनों कंडीशन में। तो ये इन क्वेश्चन को गौर से देखें। पहला क्वेश्चन, डू यू वॉच टीवी, और डू दे लर्न इंग्लिश, डू वी यूज़ द कंप्यूटर, डू आई सिट हेयर, डू यू लाइव इन दिस सिटी, डू वी गो टू मॉस्क, डू दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक, डू आसिम एंड आमिर स्टडी इन दिस कॉलेज, डू दे वर्क इन दिस फैक्ट्री, डू यू विजिट डिफरेंट पार्क्स। तो ये क्वेश्चन है, इनका आपने प्रैक्टिस करनी है, आंसर दोनों कंडीशन में यस और नो में देने हैं। और जैसा कि आपने देखा कि यू की जगह आई इस्तेमाल करना है, तो आप सब ने इसको देख के सही तरह समझ कर अपने होमवर्क को जो है ना उसको करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।